जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसे कि आप सबको सूचित किया गया था कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा पारसनाथ पर 15 जनवरी को चढ़ाई किया जाएगा, जो कि अभी आप सब देख सकते हैं। ये भीड़ के माध्यम से यहाँ टाइगर जयराम महतो बैठे हुए हैं बीच में। पारसनाथ आधी चढ़ाई हो चुकी है, आधी बाकी है। भीड़ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर बहुत सारे लोग आए हैं कोल्हान से, मतलब झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को जयराम महतो से कुछ ही देर में बात करवाने की कोशिश करूंगा या फिर उनसे मिलवाने की एक कोशिश करूंगा। किसी की आस्था पर टिप्पणी किया या फिर हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट रखा है जो जिसमें तर्क ना हो, और आपको उनका सैकड़ों स्टेटमेंट दिखा देंगे जहां वो बोलते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में ये नहीं होना चाहिए, तो 50 किलोमीटर के दायरे में ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप यहाँ रहने के लिए आए हैं, हम यहाँ के भूमिफट हैं, यहीं से हम इसी मिट्टी से निकले हैं। तो आप हमारे अनुसार ढलिए, चलिए। आप हमारे आवरण में चलने का प्रयास कीजिए, हमारे अनुसार पर्यावरण में ढलिए। हम आपके अनुसार, आपके कथन अनुसार नहीं चलेंगे। तो इस बात को आप सुनते होंगे। बाकी आप दिखाइए हमारी ओर से एक भी कोई टिप्पणी जो हमने किसी को ठेस पहुंचा है, लेकिन उन लोग का मैंने दर्जनों वीडियो दिखाएंगे जहां उनके बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को परम ज्ञानी कहते हैं, और वो हमारे पैसे का तर्क देते हैं कि यहाँ तक पैसा, गला तक भर देंगे, गर्दन तक पैसा भर देंगे। ये किस प्रकार का तर्क है? वो भी एक विद्वान के मुख से। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ये कैसा बयान है कि अगर आपके पास धनवान हो गए तो मैंने आप कलम के जोर से किसी भी मैंने गरीब किसान, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को कुचल देंगे? तो ये बोकारो के कुछ महिलाएं भी आते, जिसके उन लोग को बोला गया कि आप लोग को औकात नहीं है, महिलाओं के साथ इस तरह जैन समाज के लोग कहा गया। उसमें क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, हमने उस वीडियो को देखें, आज भी सच्चाई है। जो लोग थोड़ा संपन्न हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन करते हैं, वे लोग, हम झारखंडी लोग, मैक्सिमम झारखंडी लोग, हम लोग कहीं ना कहीं किसान, कबीलाई, आदिवासियत के साथ जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम लोग आज भी उनके नज़रों में, जिस प्रकार एक जमाने में राक्षस, दानव, दैत्य शब्द हुआ करता था, वही सब झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासी, मूलवासियों का आज भी सभ्य लोग जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, इस तरह का माने हीन मानसिकता रखते हैं। हमें जो एक छत्र दावा कर रहे हैं, झारखंड की माटी में माटी बचाने के लिए उनका एक भी आंदोलन में, इतिहास में कोई आंदोलन दर्ज नहीं। एक भी हमको इतिहास दिखाइए जहाँ जिस समुदाय को आस्था के नाम पर अगर आप एक मस्त अधिकार देने की बात कही जा रही है, लोग सोशल मीडिया में आकर उनका पक्ष लेने का काम कर रहे हैं पवित्रता के नाम पर, हमको एक भी आंदोलन दिखाइए पूरे भारतवर्ष में, अंग्रेजों से लड़ते हुए या जमींदारों से लड़ते हुए, महाजनों से लड़ते हुए, एक भी आंदोलन जिसमें जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए उन्होंने आगाज किया है। जबकि हम गिनाएंगे तो हमको लगता है किताब के पढ़ने कम पड़ जाएंगे, आपका जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जो चीप है वो कम पड़, मेमोरी कम पड़ जाएगी। इतना हमने दर्द और दंश झेला है जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए। हम शुरुआत करते हैं जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। भारत के लोग अंग्रेजों के सामने बुरी तरह पिट गए थे। बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई गई थी बंगाल में और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था बिहार में। भारत के लोग जो समय, चूंकि राजा का शासन था, बुरी तरह पिट चुके थे अंग्रेजों से। लेकिन जैसे ही 1767, 69, 70 के आसपास अंग्रेज लोग झारखंड की भूमि में आते हैं, वही जंगल छीनने, जमीन छीनने, हम लोग यहाँ ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, कहीं भूमिज विद्रोह, कहीं कोल विद्रोह, कहीं तमाड़ विद्रोह, कहीं सिद्धू कान्हू विद्रोह, और न जाने लगभग 150 लड़ाई हम लोग लड़ते हैं इस जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए। तो हमारा संघर्ष रहा है।